हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे अपने दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी है। पूरा का पूरा टाइम टेबल बताने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि पिछले 8 महीने में मैंने कैसे पढ़ाई करी, मेरी मिस्टेक्स क्या क्या थी, मेरे एडवांटेजेस क्या क्या थे और एंड में वो कंक्लूजन क्या मिला। मैं आपको वो सारी चीजें अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे अपना टाइम टेबल फॉलो किया है। इस एक हफ्ते में एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैं कैसे पढ़ रहा था। सुबह 8 बजे मैं सो के उठ गया था। ब्रश करके मैंने देखा कि आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जाके एक बार छत पे देखा जाए। वेदर इतना अच्छा हो रहा है कि मैंने सोचा कि एक बार छत पे आके थोड़ी देर बैठा जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं छत पे भी नहीं आया, लगभग 1-2 महीनों के आसपास से। तुम देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। अभी जा रहा हूँ अपने लाइब्रेरी। लगभग 9 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ अपने लाइब्रेरी में। बैग चेयर पे रख के अब मैं अपनी किताब कॉपी निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे सारे बुक्स लॉकर्स में रखे हुए हैं। ये है मेरे सारे नोट्स कॉपीज़ और मुझे अब ये सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर को एक ही हफ्ता बचा हुआ है। कभी कभी किसी को देख के हंसी आ जाती है। अब पूरे 9 बज चुके हैं और मैं बैठ चुका हूँ पढ़ने के लिए। 2 घंटे में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा मेरे को, और उसके बाद मैं उठूँ। अभी लगभग 11 बज चुके हैं और अब मैं हिंदी पढ़ने बैठ रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश साथ में ही ख़त्म कर लूँगा मैं। अब थोड़ी देर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं। 1 बज चुके हैं और अब टाइम है घर जाने का और खाना खाने का, तो चलिए चलते हैं। खाना खाने के बाद मैंने माइंड फ्रेश करने के लिए निश्चय मलान और रुचिया की वीडियो देखी, पॉडकास्ट देखा उनका, जो कि काफ़ी अच्छा था। और अब 3:30 बज चुके हैं और मैं दोबारा पढ़ने आ चुका हूँ। अब थोड़ी देर मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करूँगा। रीजनिंग पढ़ने के बाद थोड़ी देर मैथ पढ़ते हैं। अब सुबह से इतना पढ़ पढ़ के मैं थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। और अब मैं करंट अफेयर पढ़ूँगा। अब एसएसटी की बारी है। जियोग्राफी पढ़ ली और अब पॉलिटी पढ़ते हैं। जा रहा हूँ कुछ लाने के लिए, भूख लगी बहुत तेज और बहुत देर से पढ़ रहा हूँ भाई साहब, काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, भूख लगी है। अब जाते हैं कुछ खाने के लिए लाते हैं, उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठना होगा। दुकान की ओर बढ़ चुके हैं मेरे कदम। चलते हैं अंदर अब और फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नाश्ता करने के बाद पैकेट को कूड़ेदान में भी डालना पड़ता है। और ये लास्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और इसके बाद मेरा ख़त्म हो जाएगा। रात के 9 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर। अभी थोड़ा और पढ़ूँगा, लेकिन घर पे अब। और मैं घर आ चुका हूँ अब, और थोड़ी देर और पढ़ूँगा मैं बीकॉम का, क्योंकि मेरे बीकॉम के ही पेपर हैं। डीएलएड के अगले एंट्रेंस एग्ज़ाम के अगले दिन ही मेरा बीकॉम का पेपर है। तो पूरे दिन मैंने डीएलएड का पढ़ाई किया और उसके बाद अब मैं बीकॉम का पढ़ूँगा। पहला ही पेपर कंपनी लॉ का है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इतना ही था। अभी मैंने खाना खाया, उसका मैं शूट नहीं कर पाया था, तो अभी मैं ऐसे ही पढ़ रहा था और ऐसे ही मेरा डेली रूटीन था। और ऐसे ही मैं उठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फिर खा रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर खा रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर खा रहा हूँ और फिर सो रहा हूँ। ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। तो ये था मेरा टाइम टेबल। आपने मेरा टाइम टेबल तो देख लिया, तो चलिए अब इस वीडियो की सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी, क्या क्या एडवांटेज थे मेरे पास, और एंड में मुझे क्या कंक्लूजन मिला। मेरा सबसे पहला एडवांटेज था कि मैंने अक्टूबर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की। इस वजह से मुझे औरों से ज़्यादा टाइम मिला पढ़ने का, और ये मेरा एडवांटेज था। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मिस्टेक्स क्या क्या करी, और ये मिस्टेक्स प्लीज़ आप मत करना, क्योंकि ये मेरी बीती हुई मिस्टेक्स हैं जो कि मुझे रिग्रेट होता है अभी भी। मैंने ऑनलाइन बैच लेने की बजाय एक ऑफलाइन बैच लिया, और मैं जिनके पास पढ़ रहा था उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ाई और थोड़ी बहुत एंड में इंग्लिश पढ़ाई थी, वो भी 1-2 दिन शायद। अगर मैं आपको कहूँ तो 150 में से लगभग 20 या 30 नंबर का उन्होंने मुझे पढ़ाया, और बाकी 130 नंबर का मैंने खुद ही पढ़ा।
गूगल से, यूट्यूब से, चैट जीपीटी से निकाल निकाल के खुद ही नोट्स बनाए। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब वो बार बार बीच में छुट्टी कर रही थी। इस वजह से मैं पढ़ाई में सही से ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। और मैं तुम्हें बताऊं, मेरे साथ इतना बैड लक था, क्या बताऊं। 30 नंबर की थी ना रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिला के, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला के, सिर्फ 4 नंबर की रीजनिंग आई, वो भी नॉन वर्बल। और 26 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया। सोचो, मैंने पूरे 6 महीने 8 महीने रीजनिंग पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, और रीजनिंग में क्वेश्चन देख रहा हूँ नॉन वर्बल, इमेज देख के करने थे, और वो भी 4 क्वेश्चन, बस 4। 30 में से 4 क्वेश्चन थे बस। खैर कोई बात नहीं, मैंने पेपर तो कर दिया था। ये मैं तुम्हें कैसे बता पा रहा हूँ रीजनिंग का कि 4 क्वेश्चन ही आए थे, क्योंकि मैं पेपर दे के आ चुका हूँ। और ये जो वीडियो है, ये जो अभी आप देख रहे हो, टाइम टेबल वाला तो पुराना था जो मैंने पहले रिकॉर्ड करा था, लेकिन जो मैं आज अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, पेपर देने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी ना, वो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं पेपर देने गया था सेंटर में, तो क्या क्या मेरे साथ हुआ और उस पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो जरूर देखना। तो आपने मेरे एडवांटेज जान लिए, मेरे मिस्टेक्स जान लिए। और हाँ, एक और बात बताना मैं भूल गया, कोशिश करना कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन बैच लो। और ऑफलाइन बैच जब ही लेना जब कोई आपका अपना आपको टाइम दे सके, पढ़ा सके आपको। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोल रहा है ऑफलाइन में कि हम आपको पढ़ा देंगे, बाद में वो घूमने जा रहे हैं या फिर कोई काम आ गया तो छुट्टी दे रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उनका भी कोई जरूरी काम है। आप ये बात याद रखना कि आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आप कंपटीशन में उतरे हुए हो अभी। और मेरी गलती थी कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑफलाइन बैच लिया, और मैं इसके लिए रिग्रेट भी हूँ कि मैंने ऑफलाइन बैच क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने काफी छुट्टियां दी और बीच में सही से पढ़ाया भी नहीं था, और काफी सारी चीजें ऐसी हुई थी जो मुझे लगा कि यार नहीं, ऑफलाइन सही नहीं है। और जब मैं इंस्टीट्यूट वगैरह में गया था पता करने ऑफलाइन बैच के प्राइजेस, तो वो मुझे कह रहे हैं 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए। सी टेट भी करा देंगे, DSSS भी करा देंगे, ये भी करा देंगे, वो भी करा देंगे। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं एंट्रेंस देने के बाद 2 साल का रेगुलर कॉलेज करूंगा, तो मैं तो पढ़ने आ ही नहीं पाऊंगा इंस्टीट्यूट में। बट वो बस ऐसे लग रहा था कि लूट रहे थे। ऐसे में सबसे अच्छा यही होगा कि आप एक ऑनलाइन बैच ले लें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ले, ये आपका खुद का डिसीजन है, लेकिन मैं खुद पे बीती हुई आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं ऑनलाइन बैच लिया, शायद मेरे पास थोड़े एडवांटेज और होते। अभी टाइम नहीं गया है, अभी सी टेट पेपर 1 और DSSS दोनों ही हैं। और अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैं ऑफलाइन बैच नहीं लूंगा अब, और मैं अब ऑनलाइन बैच लूंगा। बाकी आप खुद के डिसीजन है, आप क्या लेते हो। और ये जो मैंने आपको एडवाइस दी है ना, ये कंक्लूजन ही दिया है। वो मैं पहले कंक्लूजन बोलना भूल गया, बट सीरियसली ये जो मैंने आपको बताया ना कि ऑनलाइन बैच लेना चाहिए या ऑफलाइन बैच लेना चाहिए, ये कंक्लूजन ही है। सोच समझ के चूज करना, क्योंकि लाइफ आपकी डिसाइड होगी। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि कोई दोस्त बोल रहा है तो ऑफलाइन बैच ले लिया, नहीं, वो लेना जो आपके लिए सही हो। मैं तो अब आगे ऑनलाइन बैच ही लूंगा। सीरियसली पढ़ो, जितना सीरियस होकर पढ़ सकते हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये थी मेरी कहानी जो मैंने DLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करी थी। मेरा टाइम टेबल आपने देख लिया, एडवांटेजेस देख लिए, मिस्टेक्स देख लिए, क्या करना चाहिए, क्या कंक्लूजन आपको सीखने को मिला, मैंने वो सारी चीजें आपको बता दी है। अब आप सोचिए। बेस्ट ऑफ लक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना कि आप क्या करोगे, ऑफलाइन बैच लोगे या ऑनलाइन बैच लोगे, या फिर आपको मेरी इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में बताऊंगा कि मैं जब सेंटर गया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या फील मैंने किया। और मैं सच बता रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने एक मिस्टेक भी करी थी, जो आप देखोगे तो शायद आपको मुझ पर हंसी भी आ सकती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।